सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी का भी वर्षन हमने देख लिया है और डॉक्टर जेठानी जी का भी वर्षन देख लिया है। तो जिस प्रकार से संविदा नियुक्ति और जूनियर डॉक्टरों के संविदाओं के माध्यम से और जूनियर डॉक्टरों के माध्यम से ये मेडिकल कॉलेज चलाने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव लाइन नहीं है। डॉक्टर बातें होंगी वो एक बैठ के आपसी सामंजस्य बनाकर हो सकती है, क्योंकि ये मामला कोई योजना का नहीं है, ये मामला लोगों के जुड़े है। उनको यहाँ पर देखना चाहिए कि अभी यहाँ पर क्या स्थिति है। तो वो एक राजशाही टाइप का आना और बोल के चले जाना, राज्योत्सव का उद्घाटन कर दिया इन्होंने यहाँ पे, पर मरीजों की स्थिति क्या है उसको देखने के लिए नहीं आ सकते। माला पहनने के लिए आ सकते हैं, फीता काटने के लिए आ सकते हैं, पर जनता का दर्द जो है, लोगों की तकलीफ है, उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव के विधायक होकर यहाँ के लोगों से कितना सौतेला और गलत व्यवहार कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति में साथ में नहीं खड़े हैं, ये शर्मनाक घटना है। हमें बोलते हुए भी शर्म आती है कि इस प्रकार के घटनाक्रम में जहाँ किसी की जान से जुड़ा मामला हो, उसमें त्वरित उनको आपातकाल बुला के ये कार्य कर लेना था, उसी समय आके बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि आज उनके बस की बातें हैं। आज उनके पास पावर है, विधानसभा अध्यक्ष हैं और 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और पूरी सरकार उनकी है। तो वही बातें हैं कि ये जो आपसी इस प्रकार का अपने क्षेत्र में ही ध्यान न देना जनता को, तो उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं, सबके लिए आश्चर्यजनक है कि आप कर क्या रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्योंकि राजनांदगांव के नहीं पूरे जिले के मरीज आते हैं यहाँ पर। और आप सब भी जानते हैं कि किस पर कितने जरूरत किस डॉक्टर की पड़ती है, वो सबको विदित है। डॉक्टरों ने त्याग पत्र नहीं दिया है, पेशकश किया है और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है, त्याग पत्र नहीं दिया, क्यों पेशकश किया है? डॉक्टरों ने अपनी बातें त्याग पत्र के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से व्यक्त कर दी। इस सामूहिक इस्तीफा जो हमने मीडिया में जो पढ़ा है, जो आया है, मीडिया में लाइनें चली हैं, तो आज डॉक्टर काम पर नहीं है। स्थितियाँ आप देख लीजिए, कई डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर नहीं है। आज स्थितियाँ क्या होंगी, मरीजों की बातें क्या, मरीज क्या तकलीफ में जाएंगे, उनके जो शासन ने नियम लागू किया है उस स्थितियों को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सी है कि उनकी जो नियमता जो शासन लागू किया है डॉक्टरों के ऊपर की, जो शायद 3 घंटे उनको निजी प्रैक्टिस के लिए घर पर रहने कहा गया है और बाहर नहीं कर सकेंगे, ये जो सरकार को पता है किस प्रकार की बातें आ रही हैं और इस पर तत्काल जो भी है हमको निर्णय लेना चाहिए। उसका कारण है कि किसी भी पल किसी की जान से हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ये मतलब संवेदनशील मामला है। तो संवेदनशील मामले में सरकार चुप बैठी है, लेकिन डॉक्टर तो चुप नहीं बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब को, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर जब बने तो उनको ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज लाया आपने है, अधूरा आपने किया है, 500 करोड़ रुपया का मेडिकल कॉलेज और सुविधाओं से भरा, पूर्ण भी नहीं हुआ, आपने लोकार्पण कर दिया। अब उसके बाद फिर अब आपकी सरकार है तो आप करिए उसको। आप खुद सोचिए, सिटी स्कैन के लिए प्रति मरीज को कितना पैसा अपने जेब से देना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड चलता है, कभी नहीं चलता है, पैसा मरीज की जेब से जा रहा है, फिर वहाँ से वो दूसरे जगह सिटी स्कैन के लिए आता है तो गाड़ी का खर्चा भी वो निजी एम्बुलेंस हो या जिस माध्यम से खुद व्यय करता है। तो मरीज के ऊपर में लगातार आर्थिक बोझ भी साथ में बढ़ा हुआ है और खतरा भी रहता है कि उतनी दूर से वो यहाँ पर आ रहा है। कई मरीज उस स्थिति में नहीं रहते कि इतनी दूर तक के वो गाड़ी में सफर तय कर पाए। कांग्रेस सरकार के समय भाजपा के लोगों ने पंडाल लगाकर समस्याएं गिनाई थी। अब लगभग 11 माह सरकार को हो गए, इसके बावजूद वो समस्या बरकरार है, इस पे क्या कहें? ये आपने अच्छी बात मेरे से पूछी है। मैं वही चीज़ को कह रहा हूँ कि कहाँ गए डॉक्टर रमन सिंह जी, कहाँ गए मधुसूदन यादव जी, कहाँ गए अभिषेक सिंह जी, अब कहाँ गए भाजपा के वो लोग जो पंडाल लगा के बैठे थे और वहाँ पे दिन भर बैठ के सेवा चाकरी का जो ढोंग कर रहे थे, मरीजों के पास जाके समस्याएं गिन रहे थे। वो समस्याओं के लिखे हुए कागज कहाँ है उनके पास? वो समस्याओं, कितनी समस्याएं लिखी थी उन्होंने, वो क्या आज समस्याएं उनको नहीं दिख रही कि सरकार आते ही वो ढोंग कर रहे थे और समस्याओं को कचरे के डब्बे में डाल दिए उन दस्तावेजों को। तो ये भाजपा के लोग जो करते हैं
ये संवेदनशील मामलों में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको लगातार इस काम को सुधारना था कि चलो आज सीटी स्कैन आ गया, कल MRI मशीन आ जानी थी, परसों एक्सरे लग जाना था। एक साल बाद आज ये स्थिति है। इसके लिए हमने तय कर लिया है कि मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल हम ये मामला जो है, जब तक के लोगों को यहाँ पर ये ठीक नहीं हो सकते, यहाँ पर जब तक के यहाँ जो दुविधाएं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए हम लगातार जनहित में प्रयत्न जारी रखेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह जी को यहाँ पर सोचना चाहिए, इतने वरिष्ठ हैं तो उनको खुद ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे सब चीज़ों को व्यवस्था करनी। कांग्रेस भी क्या उन्हीं मुद्दों को याद दिलाएगी जो भाजपा ने बनाई थी? उसी मुद्दे को क्या कांग्रेस भाजपा के सामने रखेगी? कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं मानती। कांग्रेस इसको जनहित का काम और सेवा का काम है। राजनीति और मुद्दे अपनी जगह होते हैं, शब्दों के हेर फेर में ये मुद्दे कहला जाते हैं, लेकिन ये सेवा का काम है। जहाँ लोग तकलीफ में हो वहाँ पर संवेदनशील मामला हो, ये मुद्दा नहीं, इनको सहायता हमको करना, ये हमारा भी कर्तव्य है, विपक्ष का भी कर्तव्य है, वो बिल्कुल करना चाहिए। और ये बात निश्चित रूप से ध्यान है डॉक्टर रमन सिंह जी, इनके लिए रैलियाँ भी निकलेंगी यहाँ पे, और इनके लिए जो नहीं हुआ वो भी हम करेंगे। और हर वार्डों में इनके पुतले भी जलेंगे। इनको याद दिलाया जाएगा कि जिन जनता ने तुमने आपको वोट दिया है, आज वहाँ से लोग यदि कोई तकलीफ में है, आज वो लोग अस्पताल जा रहे हैं और वो लोग इसी स्थिति में है, आपने ये रखा है और आप यहाँ पर आए और राज्योत्सव का लोकार्पण करके, उद्घाटन करके, माला पहन के चले गए। और आज ऐसा संवेदनशील मामला आया तो आपने फोन में कह दिया, यहाँ पर आके बोल दिया कि हम यहाँ पर कमेटी बना देंगे। तो वैसा कमेटी नहीं होती, ये मामला तत्काल हल करने वाला है। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको यही बैठ के मामला हल करना चाहिए। और यही आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र वो आपका घर रायपुर का नहीं है कि यहाँ बैठ के बोलो, यहाँ से आज बोल के चले गए और वहाँ से काम होता रहे। और उतने पावरफुल यदि आप हो तो अपना पावर दिखाओ, तो वहाँ बैठ के आज बोले और कल आपका काम हो जाए। तो दोनों स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह जी फेल है। और मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी की नहीं जम रही है। ये दोनों के कारण पब्लिक खामियाजा भुगत रही है। डॉक्टर रमन सिंह विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अराजकता है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से मेरा आरोप है कि उनके भी तंत्र होंगे जो इस प्रकार की घटनाओं को सहयोग करते होंगे, उनके भी ऐसे हाथ होंगे। ये निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए और डॉक्टर रमन सिंह जी खुद वहाँ पर बैठने के लिए इस प्रकार से जो कर रहे हैं, जो जनता के हित में नहीं है। ये अपनी लड़ाई गुटी राजनीति अपने भाजपा के कार्यालय में लड़े, भाजपा की जगह जाकर लड़े, लेकिन जिसमें जनता का हित हो रहा है ये बहुत गलत है, ये नहीं हो बर्दाश्त किया। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, किस रूप में ले रहे हैं, क्या करने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली घटना है कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में 20 डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे देने का जो मामला है वो बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस बारे में इसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह जी की है। उन्होंने 500 करोड़ रुपया के 2014 में अधूरे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। उसके बाद आज तक के उनकी पूर्णता जो थी वो नहीं हुई है, ना ही डॉक्टर है वहाँ पर। 30% डॉक्टरों से काम चल रहा है और मान्यता भी मेडिकल कॉलेज की खतरे में है। और साथ साथ में अभी डॉक्टरों के इस्तीफे की बात होने से आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा। हम यह डॉक्टर रमन सिंह जी ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि कवर्धा अपने गृह क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को ले जाने के लिए वो यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पे हो और यहाँ से उसको कवर्धा स्थानांतरित किया जा सके। हम डॉक्टर रमन सिंह जी को आरोप ये भी लगा रहे हैं उनके ऊपर में कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनको तकलीफ है, जो भी उनकी आपसी पार्टी की बात है। लेकिन जिस प्रकार के इतने साल के डॉक्टर हैं, 15 साल के, तो निश्चित रूप से उनका सूचना तंत्र से बहुत उनके तंत्र भी हैं। जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में अराजकताएं फैल रही हैं और ये घटनाक्रम हो रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि डॉक्टर साहब इस प्रकार का ऐसा कोई ये करके माध्यम से और वो अपना इस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को उनको हटाने के लिए, ताकि इनके कार्यभार संभाला नहीं जा रहा है और प्रदेश में तकलीफ है, ऐसा ये व्यूह रचना रचकर ये अपना खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हो। तो जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ की स्थितियां चल रही है और
इसलिए इस बात को हम संभवतः ऐसा हो सकता है बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में भी, ये दूसरे क्षेत्र की बात नहीं, इनके खुद के क्षेत्र में भी कोई समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। डॉक्टर कांग्रेस रमन सिंह इस जी मामले में क्या स्टैंड लेने वाली है, जो दत्तापुर ने इस्तीफा दिया है उस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार हमने कांग्रेस द्वारा अभी 48 घंटे का पत्रकार, आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये 48 घंटे का हमने समय दिया है कि जो अभी डॉक्टरों की इस्तीफे के संबंध में स्थिति है वो हमको पूरा क्लियर की जाए, और उसके बाद जितनी भी सुविधाएं हैं अभी नहीं मिली हैं मेडिकल कॉलेज में और लोग वंचित हैं, उसको पूर्ण किया जाए। अन्यथा हर वार्डों में यहाँ के विधायक, 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के पुतले हर वार्ड में जलाए जाएंगे, और ये तब तक जलाए जाएंगे जब तक कि वो यहाँ पर अधूरे लोकार्पण में जो खामी है उसको पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि ये निश्चित बात है कि आगे मरीजों को बहुत तकलीफ जा रही है और इस व्यवस्था के लिए पूर्णतः जवाबदार है। साथ ही सिटी स्कैन की राशि मशीन की कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, अभी उनके मूल्य बढ़ जाने से कुछ राशि ज़्यादा हो रही है। वो राशि चाहे तो डॉक्टर रमन सिंह जी अपने खुद के स्वेच्छानुदान मत से या सरकार के किसी भी मत से दिलवा सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं दिलवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यदि ये नहीं करेंगे तो हम जनता से, नागरिकों से निवेदन कर शहर कांग्रेस सहयोग राशि लेके एक एक रोड में, एक एक दुकानों में, एक एक घरों में घूमकर इस राशि को इकट्ठा करेगी और जिला प्रशासन को देगी, ताकि जो अतिरिक्त व्यय की राशि हम दे के यहाँ के मरीजों को, और जो वंचित है सिटी स्कैन के इससे, वो उनको सिटी स्कैन का लाभ मरीजों को वहीं अस्पताल में मिल सके। ठीक है।